नमस्कार, उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रहा है कैंडी। तो आजकल मार्केट में बहुत ही बढ़िया ऑरेंज आ रहे हैं और किन्नू भी आ रहे हैं। तो इन किन्नू किन्नू का ही हम उपयोग करते हुए ना कैंडी बनाएंगे। तो किन्नू का क्या है, ऑरेंज का क्या है कि सब ऑरेंज तो खा लेते हैं लेकिन उसका छिक्कल जो है उसे फेंक दिया जाता है। तो आज हम छिक्कलों को ध्यान में रखते हुए ही उसकी कैंडी बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया कैंडी बनकर तैयार हो जाती हैं और बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं रहेगी। और देखिए जिस तरह से मैं कट लगा रही हूँ ना इस ऑरेंज में, किन्नू में मैंने किन्नू लिए हैं ये। तो इस तरह से आप भी कट लगा लीजिएगा। इस तरह से हमने ऑरेंज में कट लगा दिया और देखिए बहुत ही बढ़िया कैंडी बनकर तैयार होएगी। और लीजिए इस तरह से कट लगाने के बाद इस ऑरेंज के जो छिक्कल है, किन्नू के जो छिक्कल है, उनको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से अलग कर देंगे। और इस तरह से किन्नू के छिक्कलों से हम कैंडी बनाएंगे जो ना ही कड़वी लगेगी ना ही कसीला लगेगा बिल्कुल भी। और जिस तरह से हम तैयार करेंगे उस तरह से कैंडी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से ना सारे छिक्कलों को हम संतरे से या किन्नू से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम कट लगाकर ही अलग करेंगे और कट लगाने के बाद आसानी से ये छिक्कल जो है इसमें से निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम कैंडी जो है बहुत ही बढ़िया बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इसे महीनों स्टोर करके रखा जा सकता है। तो देखिए इस तरह से ना मैंने सारे किन्नू के छिक्कल को उससे अलग कर लिया है। अब जो इसमें थोड़ा सा रेसा रह जाता है अंदर, उस रेसे को इस तरह से ये चाकू की सहायता से हम उस रेसे को हटा देंगे। इस काम को हमें बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है क्योंकि इससे हमारे हाथ में कट भी लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छिलका है उसमें कट भी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो इस तरह से हम कट लगाते हुए इसको हम अलग कर देंगे जो इसका रेसा है। तो देखिए मेरा इसमें थोड़ा सा कट लग गया है ना, तो जो वहाँ से मैं उसे कट लगाकर अलग कर दूँगी। तो कट नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से आराम से धीरे धीरे से सब हम छिलकों को रेशों से बिल्कुल अलग कर देंगे। तो इसमें से हमें रेशा सारा ही हटाना है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही बढ़िया कैंडी बनकर तैयार हो जाती है। और देखिए झट से एकदम तैयार हो जाने वाली कैंडी है और जिसे हम काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे हमें फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ना मैंने कट लगा दिए और ये देखिए मुझे ये बड़े लग रहे हैं छिलके। तो मैंने इस तरह से इसके एजिस निकालते हुए इसको बीच में से और कट लगा दिया है। एक में से दो कर लिए हैं ये। तो इस तरह से ही सारे संतरे के छिलकों को, किन्नू के छिलकों को हमें कट लगाकर ये पतले पतले ऐसे ही काट लेने हैं। और जो इसका वेस्ट पार्ट जो बच जाएगा उसको हम सुखा लेंगे और उसका हम पैक बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से संतरों का इस्तेमाल, संतरों के छिलकों का इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी चीज़ का प्रयोग करते हुए इसका हम बहुत ही बढ़िया इसका कैंडी बना के तैयार करेंगे आज। इसका छिलकों को अब हम कभी भी फेंकेंगे नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे संतरों को पतले पतले ये इस तरह से काट लिए हैं। अब ना इस तरह से घुमाते हुए, जैसे मैं घुमा रही हूँ ना, इस तरह से हम इसको देखिए इस तरह से मैंने घुमा दिया ये। और अब टूथपिक की सहायता से मैं इसको ऐसे ही करके देखिए इस ढंग से बनाऊंगी कैंडी को। तो मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है ना। इस तरह से ही मुझे सारी कैंडी बनानी है और मैं इस तरह से ही सारे संतरे के छिलकों को इसमें लगा दूँगी। सारे टूथपिक में लगाकर तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से आप भी तैयार करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया कैंडी बनकर तैयार होगी। तो लीजिए ये इस तरह से धीरे धीरे करते हुए मैंने सभी टूथपिक से इन कैंडी को तैयार कर लिया है। संतरे के छिलकों को इस तरह से तैयार कर लिया। तो इस तरह से सारे तैयार करने के बाद अब हम दूसरी चीज़ में चलते हैं, जो दूसरा हमें काम करना है। तो अब ना क्या करना है कि अब हम एक पैन ले लेंगे और उस पैन में हम पानी को बॉईल कर लेंगे। खूब बढ़िया तरीके से पानी को बॉईल करना है। जब पानी में खूब बढ़िया
उबाल आ जाए तो जो हमने टूथपिक में संतरे के छिलकों को, किन्नू के छिलकों को लगाया है ना, वो हम इसमें उबलते हुए पानी में डाल देंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से उबाल आ जाएगा इस पानी में और इसे हम खूब बढ़िया तरीके से उबाल लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद ऐसा ही हमें एक बार नहीं करना है, इसे हम वॉश कर लेंगे ठंडे पानी में, फिर धो लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी बार भी यही काम हमें करना है। तो हम 2 बार इसी ढंग से इन छिलकों को उबालेंगे और ठंडे पानी में धो लेंगे और फिर से ही एक बार उबालेंगे। तो ये हमें काम उबालने का 2 बार करना है। ये हमें इसलिए 2 बार करना है जिससे कि संतरों का या किन्नू का जो कड़वाहटपन होती है ना, वो निकल जाएगी। तो इस तरह से हम ठंडे पानी में अब इसे धो लेंगे। ठंडे पानी में धोने के बाद ये मैंने 2 बार फिर से बॉयल कर लिया और जो ये पानी बचा है ना, इसे हम नहाने के पानी में डाल देंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। तो इसे भी हम फेंकेंगे नहीं। अब ना जो मेरे किन्नू थे, वो मैंने किन्नू में से इसका जूस ले लिया। हम इसे पानी में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इसे हम जूस में ही बनाएंगे। तो जूस में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और अब सरा जो जूस हमने डाला है उसमें हमने चीनी डाल दी और चीनी डालने के बाद जो हमने बॉयल किए थे ना और किन्नू के छिलके जो हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये अब हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और देखिए धीरे धीरे बहुत अच्छे से झाग भी आ गए हैं इसमें। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है, लगभग 1 स्पून। और नींबू का रस डालने से इसमें खूब अच्छी सी खट्टा मीठा सा स्वाद भी आ जाएगा। और लीजिए ये जो है मैंने नींबू का रस डाल दिया इसमें और अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो तब तक ही हमें इसे पकाना है जब तक जो हमारा चीनी का घोल है जो हमने इसमें डाला है, बनाया है, जो सिरप जो हमारा चीनी का तैयार हुआ है इसमें किन्नू के जूस के साथ, वो पककर खूब बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। और देखिए मैंने इतना गाढ़ा होने तक इसे बना लिया है। तो देखिए कितना ही सुंदर कैंडी बनकर तैयार हो गई है हमारी। इस तरह से आप भी कैंडी बनाकर देखिएगा। और मेरी कैंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेंगी क्योंकि हमने इसे 2 बार पानी में बॉयल कर लिया था, तो इसकी सारी कड़वाहट उस पानी में निकल गई। ठंडी होने के बाद ये काफ़ी सूखी सूखी सी हो जाएंगी। अभी तो ये गर्म है और उसके बाद हम टूथपिक सारी निकाल लेंगे और इसे हम डब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं। आराम से एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिएगा, महीनों ख़राब होने वाली कैंडी नहीं है। तो इस तरह से हमने किन्नू के सारे छिलकों का प्रयोग कर लिया। तो आप भी इसे बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।